हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कयाधु, तुम अपने पति परमेश्वर का अपमान करना चाहती हो? नहीं, तो फिर ये लो, नष्ट कर दो इस बच्चे को जो सारे कष्ट का कारण बन गया है। नहीं दीदी, लो कयाधु, लो। नहीं दीदी, नष्ट कर दो इस देवता के षड्यंत्र के बीज को ही। लो कयाधु, लो। नहीं, मार डालो इस बच्चे को जो सभी कष्टों का कारण है। कयाधु, मार डालो इस बच्चे को। लो कयाधु, लो। नहीं आह्लाद, नहीं, कयाधु का वध नहीं। परंतु माताश्री, अब यही एक उपाय शेष रह गया है। आह्लाद, यदि हम कयाधु का वध कर देंगे तो हम असुरेश्वर को क्या उत्तर देंगे? इसका उत्तरदायित्व तो आप मुझ पर छोड़ दीजिए महारानी। प्रणाम गुरुदेव। परंतु गुरुदेव, कयाधु तो निष्पाप है, उसका वध हम क्यों करेंगे? महारानी, जिस पात्र में विष होता है वो पात्र भी दूषित हो जाता है। रानी कयाधु का पाप यही है कि वो एक शत्रु बालक की मां बनने वाली है। फिर भी असुरेश्वर का रानी कयाधु के प्रति प्रेम देखकर हमने उसे बचाने और उस बालक को मारने का प्रयास किया था। परंतु अब रानी कयाधु का वध किए बिना यह कार्य असंभव है। अब रानी कयाधु का जीवित रहना असुरों के लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए मैं युवराज आह्लाद को यह आदेश देता हूं कि वो रानी कयाधु का तत्काल वध कर दे। नहीं नहीं गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। यशस्वी भव। नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कीजिए। आह्लाद, देवर्षि, हमें कयाधु की रक्षा करनी चाहिए। सत्य वचन देवेंद्र, सत्य वचन। गंगा मैया की भी यही इच्छा है कि आप ही कयाधु की रक्षा करें। तब तो मैं इसी समय आक्रमण करके कयाधु को असुरों के बीच से छुड़ा लाता हूं। नहीं देवेंद्र, यह भूल कदापि मत करना। इस समय शुक्राचार्य सतर्क है और क्रोध में है। उनसे सीधी टक्कर लेना अपने ही विनाश को निमंत्रण देना है। तो फिर मैं क्या करूं? प्रतीक्षा देवेंद्र, प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा। मुनिवर, प्रतीक्षा करने तक यदि कयाधु का वध हो गया तो? धीरज रखो देवेंद्र, धीरज रखो और प्रभु की लीला देखो। युवराज आगे बढ़ो, आगे बढ़ो युवराज, आगे बढ़ो। डरो नहीं युवराज, डरने की कोई बात नहीं है। ये इन देवताओं की माया है, माया। इस माया जाल को नष्ट करके आगे बढ़ो युवराज, अपना कार्य सफल करो। आगे बढ़ो। युवराज, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ युवराज, मेरी आंखें भी खराब हो गई हैं। सैनिकों, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भी महान मायावी असुरेश्वर हिरण्यकश्यप का पुत्र हूँ। मैं इस माया के खेल को समाप्त करके ही रहूंगा। युवराज, रुक जाओ।
हुआ वत्स शुक्राचार्य? तुमने फिर अपनी माता को पुकारा। अब कौन सा कष्ट आन पड़ा है? मुझे अपना पुत्र मत कहो। तुम मेरी माता नहीं हो, क्योंकि माता कभी अपने पुत्रों को कष्ट नहीं देती। तुम तो मुझे कष्ट ही कष्ट दे रही हो, कष्ट ही कष्ट। सारे देवता मुझे कष्ट दे रहे हैं। नहीं पुत्र, तुम्हारे कष्ट तुम्हारी अपनी हठधर्मी की कोख से जन्मे हैं। यदि तुम अपनी हठधर्मी छोड़ दो तो ये सारे कष्ट भी आप ही आप दूर हो जाएंगे। भार्गव शुक्राचार्य, तुम ज्ञानी हो, फिर भी देवी देवताओं से टकराने की भूल कर रहे हो। भूल मैं नहीं, तुम और तुम्हारे सारे देवता कर रहे हैं। मुझसे टकराने की भूल मुझसे। चुनौती दी है तुम सबने मुझे और मेरे तप सामर्थ्य को। मैं कयाधु और उसके गर्भ को अपने तप सामर्थ्य के बूते पर मारना चाहता था, परंतु तुमने उसे बचा लिया। मारने बचाने का परम अधिकार तो परमेश्वर का है, और तुम हो कि प्रभु के परम भक्त को ही नष्ट करने का प्रयास कर रहे हो। प्रयास नहीं, बल्कि ये एक प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा गंगा, प्रतिज्ञा का या तो पालन किया जाता है या अपने प्राणों का समर्पण। परंतु ये शुक्राचार्य अपनी प्रतिज्ञा पूरी किए बिना मरने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे अपने तप सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास है। मुझे इस बात का खेद है कि तुम ज्ञानी होकर अज्ञानियों की भांति बातें कर रहे हो। असुरों के गुरु बनकर असुरों की विनाशकारी प्रवृत्तियां तुम में समा गई हैं, जिनके प्रभाव से तुम्हारा तप सामर्थ्य हर पल क्षीण होता जा रहा है। असंभव! मेरा तप सामर्थ्य क्षीण नहीं होगा, कदापि नहीं होगा, बल्कि मुझसे टकराने वाले देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाएगी। छिन्न भिन्न करके रख दूंगा मैं देवताओं की शक्ति को, छिन्न भिन्न। वत्स, तुम ना अनहोनी को होनी में बदल सकते हो और ना ही होनी को अनहोनी में। प्रभु की इच्छा के विरुद्ध तुम कुछ भी तो नहीं कर सकते भार्गव। प्रभु ने अपने परम भक्त का जन्म और जन्म का क्षण तक निश्चित कर रखा है। ना इस जन्म को कोई रोक सकता है और ना ही कोई इस क्षण को टाल सकता है। मैं स्वादिष्ठान यज्ञ करूंगा, स्वादिष्ठान यज्ञ। देवेंद्र, देख रहे हैं आप भार्गव शुक्राचार्य के स्वादिष्ठान यज्ञ के प्रभाव को? प्रणाम गंगा मैया। कल्याणमस्तु। हे गंगा मैया, आपकी बड़ी कृपा है जो आज आपने दर्शन देकर मुझे अनुग्रहित किया है। आज्ञा कीजिए मैया, मेरे योग्य कोई सेवा। वत्स मधुचंदा, तुम्हारे हाथों से एक महान अलौकिक कार्य संपन्न होने जा रहा है। मेरा सौभाग्य है मैया। वत्स, तुम परम पिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो। सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी ने पहले जिन सप्त ऋषियों का निर्माण किया था, उन सप्त ऋषियों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ है। वत्स, सृष्टि की रचना के कार्य को संपूर्ण करने में तुम्हारे योगदान की आवश्यकता है। आज्ञा दीजिए मैया, मैं सेवा के लिए तैयार हूं मातेश्वरी। आप तो जानते ही हैं कि सृष्टि रचना के इस कार्य को संपूर्ण करने का कारण भक्त प्रहलाद होंगे। मैं जानता हूं मातेश्वरी। भक्त प्रहलाद का जन्म
शीघ्र ही होने वाला है। परंतु भार्गव शुक्राचार्य इस होनी को अनहोनी में बदल देना चाहते हैं। भार्गव शुक्राचार्य? वो भक्त प्रहलाद की होने वाली माता कयाधु के प्राणों के बैरी बन गए हैं। इसलिए रानी कयाधु को सुरक्षा सहित आपके आश्रम में पहुंचाया जाएगा। मेरे आश्रम में प्रभु के परम भक्त की माता बिल्कुल सुरक्षित रहेगी मैया। प्रभु के परम भक्त प्रहलाद का जन्म आप ही के आश्रम में होगा। यह मेरे लिए गौरव की बात है मैया। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने कर्तव्य को भली भांति निभा सकूं मैया। तथास्तु। शुक्राचार्य प्रलय मचा देंगे, प्रलय। प्रभु के परम भक्त प्रहलाद और उनकी माता रानी कयाधु दोनों के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। परंतु शुक्राचार्य और हिरण्यकश्यप को यज्ञ और तपस्या द्वारा न तो शक्ति प्राप्त करने से कोई रोक सकता है, न ही शक्ति के दुरुपयोग से। परंतु शुक्राचार्य इस शक्ति के दुरुपयोग से भक्त प्रहलाद को जन्म से पहले नष्ट कर देना चाहते हैं। परंतु इससे पहले मैं शुक्राचार्य के उस यज्ञ को भी ध्वस्त कर दूंगा जिससे वो शक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हम एक बल भी नष्ट किए बिना इसी समय आक्रमण करेंगे। मुझे दीदी से मिलना है। मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैं कहती हूँ जाने दीजिए मुझे। हमें क्षमा कर दीजिए महारानी, हम आपकी आज्ञा का पालन न करने पर विवश हैं। दीदी, दीदी इतनी कठोर मत बनिए। केवल एक बार मुझसे मिल लीजिए, एक बार मेरी विनती सुन लीजिए। दीदी, दीदी आप ही ने तो कहा था कि जब मुझे अपनी माँ की याद आए तो मैं आपके पास चली आऊं। इस समय आप ही मेरी माँ है। मुझे बचा लीजिए माता, अपनी बेटी को अपने आंचल में छुपा लीजिए। मुझे मत ठुकराइए दीदी, मुझे मत ठुकराइए। दीदी, दीदी आपने तो हमेशा मेरा भला चाहा है, सदा मुझे आशीर्वाद दिया है। अब मुझे श्राप मत दीजिए। कोई माँ अपनी संतान को श्राप नहीं देती। दीदी मुझ पर दया कीजिए, दीदी मुझ पर दया कीजिए। दीदी आप ही मेरा एकमात्र सहारा है। मुझे बेसहारा मत छोड़िए दीदी, मुझे बेसहारा मत छोड़िए, मुझे बेसहारा मत छोड़िए। दीदी आप आ गई आपने मेरी विनती सुन ली। दीदी अच्छा हुआ कि आपने हम दोनों के बीच इस तलवार की दीवार को गिरा दिया। अरे पगली, हम दोनों के बीच में ये तलवार की दीवार थोड़ी है, परंतु तुम्हारे पेट में पलने वाला ये बच्चा हम दोनों के बीच में दीवार बन गया है। नहीं दीदी, ये बच्चा सभी असुरों के मन में तलवार की नोक की भांति चुभ रहा है। कयाधु, दीदी, कयाधु तुम मुझे अपनी माता के समान मानती हो ना? हाँ दीदी, और मैंने तुम्हें अपने पेट में पलने वाले इस अंश को नष्ट करने की आज्ञा भी दी थी ना? हाँ दीदी, परंतु कयाधु तुम मुझे अपनी माता के समान भी मानती हो और मेरी दी हुई आज्ञा को ठोकर मारकर मेरा अपमान भी कर रही हो। कयाधु तुमने सिर्फ मेरा ही नहीं, गुरु शुक्राचार्य का भी अपमान किया है। नहीं दीदी, मैंने किसी का अपमान नहीं किया। दीदी आप तो एक माँ हैं, मेरी तरह एक नारी हैं, फिर आप मुझसे एक माँ होने का गौरव और सम्मान कैसे छीन सकती है? इसलिए कि तुम्हारे इस बच्चे के कारण हम सबके मन की शांति नष्ट हो चुकी है। नहीं,
कयाधु, तुम अभी जवान हो। एक बच्चा नष्ट हो गया तो क्या हुआ? तुम फिर से मां बन सकती हो। नहीं, एक बच्चा नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारी गोद हमेशा के लिए तो सूनी नहीं हो जाएगी, परंतु एक घोर समस्या का अंत हो जाएगा कयाधु। नहीं, नहीं कयाधु, तुम असुरेश्वर की लाडली पत्नी हो। असुरेश्वर का सम्मान तुम्हारा सम्मान है और असुरेश्वर का अपमान तुम्हारा अपमान है। कयाधु, तुम एक पत्नी होकर अपने पति का अपमान करने का दुस्साहस कर रही हो। नहीं कयाधु, असुरेश्वर ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी पत्नी एक देवता के षड्यंत्र को जन्म दे। नहीं दीदी, नहीं। कयाधु, तुम अपने पति परमेश्वर का अपमान करना चाहती हो? नहीं, तो फिर ये लो, नष्ट कर दो इस बच्चे को जो सारे कष्ट का कारण बन गया है। नहीं दीदी, लो कयाधु, लो। नहीं दीदी, नष्ट कर दो इस देवता के षड्यंत्र के बीज को ही। लो कयाधु, लो। नहीं, मार डालो इस बच्चे को जो सभी कष्टों का कारण है। कयाधु, मार डालो इस बच्चे को। लो कयाधु, लो। देवताओं के षड्यंत्र को मार डालो। देवताओं के षड्यंत्र को मार डालो। मार डालो कयाधु, मार डालो। जय ओंकारेश्वर।